हमें कंप्यूटर में कई बार अपनी सी ड्राइव के साथ एक रेड लाइन दिखाई देती है, जो इस बात की अलामत होती है कि हमारी सी ड्राइव में डिस्क स्पेस कम हो गई है, जबकि हमारी बाकी ड्राइव के अंदर ब्लू लाइन मौजूद होती है जो कि फ्री डिस्क स्पेस की निशानदेही करती है। बाज़ औक़ात स्टार्ट कंप्यूटर पर हमें इस तरह के मैसेजेस देखने को मिलते हैं कि यू हैव रनिंग लो डिस्क स्पेस। तो क्या हमें विंडो नए सिरे से इंस्टॉल करनी पड़ेगी या हम इसी विंडो में रहते हुए अपनी फ्री डिस्क स्पेस वापस हासिल कर सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माई आईटी लैब की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हमें अक्सर कंप्यूटर में काम करने के दौरान अपनी सी ड्राइव के साथ एक रेड रंग की बार नज़र आती है, जो इस बात की अलामत होती है कि हमारी सी ड्राइव में फ्री स्पेस कम रह गई है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सी ड्राइव के साथ ही हो, हमारे कंप्यूटर की किसी ड्राइव के साथ भी कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है, जिसका मकसद ये होता है कि हमारी स्पेसिफिक ड्राइव जिसके साथ रेड रंग का बार बन गई है, इसके अंदर स्पेस कम रह चुकी है और हमें इसमें फ्री स्पेस निकालनी है। फिर जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप पर भी हमें इस तरह के मैसेजेस देखने को मिलते हैं और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस मसले का कोई सलूशन नहीं, विंडोज़ को री इंस्टॉल किया जाए तो शायद इस मसले से छुटकारा पाया जा सके। इंटरनेट पर भी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो ये बात का दावा करती हैं कि हम सी ड्राइव को या आपकी मतलूबा ड्राइव्स को क्लीन करके उनमें से फ्री स्पेस आपको दोबारा से दे सकते हैं। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर इंस्टॉल करना पड़ते हैं और फिर इनमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि ट्रायल वर्जन पर होते हैं, यानी कि जब इनमें ये आपकी फ्री स्पेस निकालने के लिए फ़ाइलों को तलाश कर लेते हैं, लेकिन ये वर्क नहीं करते। ये कहते हैं कि आप प्रीमियम अकाउंट बनाएं तो वर्क करेंगे। तो फिर इस मसले का सलूशन क्या? आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम अपनी सी ड्राइव को या किसी भी ड्राइव को क्लीन कर सकते हैं बगैर किसी सॉफ्टवेयर के। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट पे आके क्लिक करना है और इसके अंदर हमें एक कमांड टाइप करनी है, डिस्क क्लीन अप। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिस्क क्लीन अप में एक यूटिलिटी शो हो गई। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन अप होती है, जिसमें इस वक्त उसने बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव रखी हुई है और इस एरो से हम अपनी मतलूबा जो भी ड्राइव मुतासिरा है जिसमें हमें फ्री स्पेस चाहिए, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सी की ही ड्राइव को रहने देने वाला हूँ और यहाँ पे ओके किया तो आपकी एक नई विंडो ओपन अप हो गई। इसमें बहुत सारे फोल्डर्स के साथ चेक मार्क लगा हुआ है और कुछ के साथ नहीं लगा हुआ। इसका मकसद ये है कि हम इसमें से फ्री स्पेस ले सकते हैं। अगर मैं इन सबको चेक मार्क लगा दूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास 278 MB जगह फ्री स्पेस मिलने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि ये जो बटन है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम की फ़ाइलें भी क्लीन हो जाएंगी जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन फ़ाइलों की अदम मौजूदगी में आपके लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जब हमने इनको सबको चेक मार्क कर लिया,
यहाँ से हम व्यू फाइल करना चाहें कि कौन कौन सी फाइलें हमारे लिए अननेसेसरी हैं जिनको सिस्टम रिमूव करने जा रहा है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से ओके करेंगे तो वो हमें एक वार्निंग मैसेज देगा जिसमें वो बताएगा कि ये फाइलें परमानेंटली आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएंगी, और अगर आप इनको रिमूव कर देंगे तो ये आप इन फाइलों को वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा यही वाली चीज़ हमें डायरेक्ट किसी भी ड्राइव के ऊपर, सपोज सी ड्राइव, प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में से यहाँ भी डिस्क क्लीनअप, ये देखिए यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है जो हमने डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी में से जाके ली थी। इसका भी मकसद वही है, सिर्फ इसके दो तरीके हैं जहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं, और इस अमल के बाद हमारे पास फ्री स्पेस हासिल हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बग़ैर विंडोज़ को रीइंस्टॉल किए या बिना किसी सॉफ्टवेयर के हमारी डिस्क के अंदर मतलूबा स्पेस जो है वो मुयस्सर हो जाएगी। एक चीज़ और जिसकी वजह से हमारी सी ड्राइव में फ्री स्पेस का प्रॉब्लम पैदा होता है वो हमारे ब्राउज़र्स हैं, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो या फायरफॉक्स मोज़िला हो, कोई भी ब्राउज़र हो। तो ये ब्राउज़र्स बाय डिफ़ॉल्ट अपनी फ़ाइलों को डाउनलोड करने के लिए सी ड्राइव को ही यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, हमारा क्रोम ब्राउज़र है, तो आप ये देखिए डाउनलोड के सेक्शन के अंदर उसने बताया कि सी यूज़र्स, जो हमारा यूज़र का डेटा है ये उसी के अंदर तमाम फाइलों को डाउनलोड करेगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ चेंज के बटन पे क्लिक करके किसी और ड्राइव के अंदर स्विच हो सकता हूँ, और किसी और ड्राइव के अंदर जो हमने डाउनलोड नाम का फ़ोल्डर बनाया होगा वहाँ पे पहले से, या हमारे मतलूबा फ़ोल्डर का पाथ दे दें तो वहाँ पे ये फ़ाइलें आइंदा के लिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जब भी हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो वो विदाउट परमिशन हमारी इस जगह स्टेटस बार के अंदर नीचे डाउनलोडिंग शो करता है और फाइलें डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। जबकि अगर हम इस बटन को ऑन कर दें तो इससे हमारी जो भी फ़ाइल डाउनलोड करेगा उससे पहले वो हमसे परमिशन मांगेगा। अगर हम उसको परमिशन देंगे तो वो फ़ाइल डाउनलोड करेगा, अदरवाइज़ वो फ़ाइल डाउनलोड नहीं होगी। यूँ हमारे सिस्टम में इंटरनेट की तरफ से आने वाली बिला वजह की ट्रैफिक कंट्रोल रहेगी और हमारे पास सी या किसी और ड्राइव के अंदर फ्री स्पेस के प्रॉब्लम पैदा नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मकसद आपको समझाने का था वो आप बात समझ गए होंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके लिए यूं ही अच्छी और बेहतर वीडियोस जो है वो हम पेश करते रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।